और खबर का रुख आगरा से करेंगे, जहां पर आगरा के भीड़भाड़ इलाकों में मौत का तांडव लगातार जारी है। प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। किनारी बाजार में चांदी के कारखाने में तेज धमाका हुआ। आपको बता दें कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की पोल खोलती है जो कि चंद रुपयों के लिए इंसानी जान की कीमत पर आंख मूंदे बैठे रहते हैं। किनारी बाजार जो एसएन मेडिकल कॉलेज के ठीक पीछे है, यहाँ की गलियां इतनी सकरी हैं कि एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां तो दूर, आम आदमी का चलना फिरना भी मुश्किल है। बाजार के बोतल पर सराफा दुकानें हैं, लेकिन ऊपर की मंजिलों पर मौत के कारखाने धड़ल्ले से चलाए जाते हैं। यहाँ पर चांदी गलाने के लिए भट्टियां लगाई जाती हैं जो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बनती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये कारखाने बिना किसी अनुमति के चल रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है जहां जानलेवा कारोबार को खुलेआम चलाने दिया जाता है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है ताकि नींद से जागे? वहीं गुरुवार को हुए हादसे ने साफ कर दिया कि यह कारखाना सिर्फ अवैध नहीं बल्कि जानलेवा है। जिस कारखाने में धमाका हुआ उसमें ऊपर जाने का रास्ता देखकर कोई समझदार व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई भी कारखाना चलाने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन अकेले किनारी बाजार ही क्यों, सेब का बाजार, आजाद गली, नमक की मंडी, पीपल मंडी, चौबेजी का फाटक, निरालाबाद, ये सभी इलाके अवैध कारखानों के जाल में उलझे हुए हैं। पुराने शहर में पहले आबादी रहती थी, लेकिन भले ही लोग पास कॉलोनी में चले गए हों, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। एनडीए की मेहरबानी से यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं। वहीं आग से निपटने का कोई खासा इंतजाम नहीं किया गया। कई कारखाने में तो रोशनदान तक नहीं है। वहीं सूत्रों की माने तो इन कारखानों में कारीगरों को ताला लगाकर बंद रखा जाता है ताकि चोरी या लूट की आशंका न रहे। शाम को छुट्टी से पहले उनकी चेकिंग की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि यह कितना मानवीय है? क्या ये किसी को बंधक बनाने जैसा नहीं है और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे होता है? यह कौन सा कानून है जहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? कारोबारी जानते हैं कि ये कारखाने अवैध हैं, फिर भी दूसरे स्थानों पर नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि पुराना शहर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, यहाँ वारदातें कम होती हैं और जाम की स्थिति के चलते भागने के रास्ते नहीं होते। आपको बता दें कि एक ही बाजार में गलाई, टंच, ढलाई, पॉलिश और झलाई जैसे काम भी किए जाते हैं। आपको बता दें कि कारोबारी और कारीगर इन कामों को करते हैं और उनका तर्क है कि ऐसा दूसरा बाजार मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तर्क इंसानी जान से बड़ा है। यह सवाल उठता है कि क्या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जिंदगी को इस तरीके से दांव पर लगाना जायज है? पहले भी यहाँ पर कई जाने जा चुकी हैं, फिर भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने शहर में या कोई पहला हादसा नहीं है। 21 फरवरी 2024 को नमक की मंडी में ढलाई कारखाने में गैस रिसाव से कारीगर रवि और आकाश की मौत हुई थी। एक बेहोश हो गया था। इस हादसे के बाद कुछ दिनों तक सख्ती का माहौल रहा और फिर सब पहले जैसा हो गया। इससे पहले रावतपाड़ा से सटे चित्ती खाने में एक बिल्डिंग के ऊपर लगे मोबाइल टावर में आग से दहशत फैली। उस हादसे में भी लोगों की जान पर बन आई। एक समय में सवाल यह भी उठे थे कि इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में छत पर टावर लगाने की अनुमति कहां से मिली। लेकिन ये सारे गंभीर सवाल हैं। आखिर किस किस सतह पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? वहीं क्या शासन प्रशासन की आंखें कब खुलेंगी, यह भी बड़ा सवाल है। जब कोई बड़ा हादसा होगा, क्या पुलिस और फायर सर्विस विभाग सिर्फ कागजों पर ही निगरानी कर रहे हैं या फिर किसी मिली भगत का यह नतीजा है? ये देखिए, किनारी बाजार में आग लगने की सूचना पे तत्काल यहाँ पे स्थानीय पुलिस और फायर की टीम पहुंची है और अभी तक कुल 5 लोगों को हमने यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया है। आग भी लगभग बुझ गई है। एक कमरे में थोड़ी सी आग लगी हुई है, उसको बुझाया जा रहा है। 1 या 2 लोग और फंसे हो सकते हैं, उनको भी तत्काल अस्पताल के लिए इलाज भेजा जाएगा। कारण प्रथम दृष्टया सिलेंडर में आग लगना बता रहे हैं, पर जाँच के बाद ही जो फायर इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी एग्जैक्ट रीजन क्या रहा है। ये अभी कंप्लीट जब आग बुझ जाएगी उसके बाद ही पूरी फायर प्लेस को पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, तब क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या है। ये भी जानकारी की जा रही है।